अमन के दोस्तों ने कहा कि वह तो बड़ी ही खुशनसीब है कि आप जैसी बीवी उसे मिली है। मुझे अमन के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लग रही थी। अमन भी हंसने लगा। मैं सोच रही थी कि घर जाते ही अमन से कहूँगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊँगी। मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी। फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी आने लगे थे। पैसे भी बड़े हाथों से खर्च हो रहा था। हालांकि इनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि यह रोज़ रोज़ की मेरी ख्वाहिशें को कैसे पूरा कर रहा था। घर आते हुए वह रोज़ अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे अमन की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके लिए काम करूं। तो कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निरखा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। आजकल वह मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे थे। कहते थे कि जानती हो तुम्हें मैंने अपना बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते वाले ने कराया था। मैंने तो पहले भी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब है। मेरी बात पर वह हंसने लगे। कहने लगे मैं तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही है। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगे एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाले को निकलते देखा। फिर मैं उसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उनको देखती रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपना बनाने के लिए उसने इतना पापड़ बेले थे। मेरे दिल में अमन की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी यह सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे अमन ने फिर से कीमती ड्रेस ला कर दी तो मैंने कहा नहीं अमन, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदल गए थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वह कैसे खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बुरी हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी मालूम न होती थी और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आप जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरे बाजू पकड़ के बुरी तरह से दबोचे लिया। कहने लगे अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। यह कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने उसे कहा था, लेकिन अमन का गुस्सा तो इतना था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहीं चली गई। लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था।
ना जाने क्यों टेबल पे मुझे मज़े की खाने भी आज बुरी लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपने प्लेट में डाली थी और लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही अमन के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अमन को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। अमन ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे, पूरा ख़त्म करो, और घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वह सब्जी ख़त्म कर दी थी और खाते ही मेरी वही हालत ख़राब हो गई थी। अब तो मुझे अमन पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात हो रही थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पे ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात अमन के उसी दोस्त से हुई जो पार्टी में रहता था। अमन का वह दोस्त बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को भी ज़रूर लाना, यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल की हैं। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इस पर घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। यह देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुम्हें? हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है ना तुम्हें? तेरी 2 टके की औकात है और तू तमीज़ की बात कर रही है। यह लफ्ज़ सुनकर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया कि मैं एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीन चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाह रहा था, इसका मुंह तोड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोच लिया कि घर जाकर अमन को इसकी हरकत बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज़ हैं और वह हर इतवार मुझे ज़बरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उसकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी खबर लेते, वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरेबी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। यह सुनकर कहने लगे कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वह भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर, तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तो तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था, मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले गई। कहने लगी, दीदी यह सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा के रह गया था। मेरे जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरा दिल को कुछ हो जाएगा तो फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले गई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फ़ौरन से अपने घर चली आई। घर आई तो अमन का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा,
रह लिया अपनी माँ के घर। अब अगर तुमको मायके जाके रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार ही की तो छुट्टी ले मिली थी मुझे, वह भी। तुम मेरा मूड बर्बाद कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वह गुस्से से मुझ पर फिर चिढ़ता और मुकर जाता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्त के घर ले गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिसे मेरी मुलाकात बाज़ार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन से बाथरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हलक में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। अमन ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लिटा दिया। वह अभी कमरे में ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अमन कहने लगा कि इस बार डबल कीमत लूँगा। जो हश्र तुम लोगों को रात भर मेरी बीवी के साथ करना हो, वह अब बीमार रहने लगी है। तुम लोग के दिए हुए पैसे आधे तो उसके दवाई और डॉक्टर में खर्च हो जाते हैं। तुम क्या फ़ायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरी जी चाह रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदा कर रहा था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, इसे गंदी नज़रों से सबसे बचाता है और सबसे बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था, इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। यह सुनकर वह सब घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठता देखकर अमन और बाकी आदमियों की भी रंगत उड़ गई थी। मैं अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए, इसीलिए कि जिसे वह कैसे करके पैसे कमा सके। अमन जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने यह नहीं देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारी नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात करें कि कहीं कोई अमन जैसा आदमी उसकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।